फिल्म्ड इन IMAX, फिल्म्ड फॉर IMAX एंड एक्सपीरियंस इन IMAX। ये तीन सेंटेंसेस तुमने किसी मूवी पोस्टर के नीचे या ट्रेलर के आखिर में जरूर देखे होंगे, बट सवाल ये है कि क्या तुम्हें सही में इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता है? अक्सर हम मूवी के साथ वो IMAX का नाम देख के अज्यूम कर लेते हैं कि हमें एक IMAX थिएटर के अंदर जाके कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, और इसीलिए हम IMAX की उस टिकट प्राइस के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, जो गलत नहीं होता है। बट क्या तुम्हें पता है कि सारी मूवीज जो IMAX के अंदर चलती है वो सारी तुम्हें प्योर IMAX एक्सपीरियंस नहीं देती हैं। एज बहुत बार जो मूवी तुम देख रहे हो वो एक स्टैंडर्ड थिएटर के मुकाबले एक्सपीरियंस में बस थोड़े डिफरेंस ला पाती है, बट प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है उनके बीच में। तो ये समझने के लिए कि कौन सी मूवी सही में IMAX वर्दी है और कौन सी नहीं, तुम्हें इन तीनों सेंटेंसेस के बीच का डिफरेंस जानना जरूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम एक मूवी के साथ IMAX का नाम देखो तो तुम्हें पता हो कि तुम एग्जैक्टली क्या चूज कर रहे हो एंड एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म्ड इन IMAX की, क्योंकि यही तुम समझोगे कि एक्चुअल IMAX एक्सपीरियंस क्या होता है। तो इसे एक्सपैंड करें अगर, तो इसका मतलब निकलता है फिल्म्ड विद IMAX कैमरास। इसका मतलब एक मूवी अपने पूरे रन टाइम के लिए या फिर कुछ सीन्स के लिए IMAX डिजिटल कैमरास या फिर IMAX 70mm फिल्म कैमरा से शूट करी गई है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट तुम देखते हो मूवी की क्वालिटी के ऊपर। तुम्हें एक शार्पर, डिटेल्ड और बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज देखने को मिलती है, जो सबसे बेस्ट है बिजनेस के अंदर। ऊपर और नीचे दोनों में 12.5% प्रिसाइजली ज्यादा इमेज देखने को मिलती है। इनफैक्ट 70mm फिल्म कैमरास के अंदर 25% एक्स्ट्रा इमेज देखने को मिलती है, जो मैं सही बता रहा हूं बहुत ज्यादा डिफरेंस ला देती है। बट यस, यहाँ ध्यान रखना कि ये सबसे ऊपर इसीलिए है क्योंकि ये कोई पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क नहीं है। ये तुम्हें जो स्क्रीन पे दिखता है एग्जैक्टली वही है जो एक कैमरा कैप्चर करता है IMAX वाला, एंड इसीलिए इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा सुपीरियर भी होती है। एंड तभी जो IMAX फिल्म कैमरा से शूट करी हुई मूवीज होती हैं वो एकदम टेलर मेड होती है एक IMAX थिएटर के अंदर चलने के लिए। एंड तुम्हें लाइक इन दोनों का कॉम्बिनेशन जहां भी देखने को मिल जाए, लिटरली। बट इस पूरी सिचुएशन को आयरॉनिकली देखो तो इस कैटेगरी की मूवी जो सबसे बेस्ट होती हैं वो हमें सबसे ज्यादा कम क्वांटिटी में देखने को मिलती हैं। ऐसे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बजट पे भारी पड़ता है, एंड बहुत ही कम मूवीज एंड फिल्म मेकर्स होते हैं जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टोफर नोलन ऑब्वियसली। फन फैक्ट बताओ तो ये कैटेगरी जैसे सबसे ऊपर मैंने बताया, इसके अंदर भी जो IMAX 70mm फिल्म कैमरास इस्तेमाल करे जाते हैं वो सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं, एंड क्रिस्टोफर नोलन इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एंड ओपेनहाइमर 40% ही इस कैमरा से शूट करी गई थी, बट द ओडिसी पूरे रन टाइम के लिए अपने 100% रन टाइम के लिए इन फिल्म कैमरा से शूट करी गई है, जो काफी ज्यादा बड़ी बात है। एंड इसीलिए द ओडिसी अल्टीमेट IMAX सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा तुम्हें, अगर तुम उसे जाके देखते हो तो उसे मिस मत करना लिटरली IMAX के अंदर। तो बट इस आगे बढ़े तो इस कैटेगरी पे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरस्टेलर, डार्क नाइट से शुरू हुआ था सिलसिला सारा, अगेन नोलन ने शुरू किया था। सिनर्स आई थी रिसेंट में, तो यस काफी ज्यादा इंप्रेसिव है ये। बट इस आगे बढ़े तो सेकंड कैटेगरी आती है फिल्म्ड फॉर IMAX वाली कैटेगरी। अब ये थोड़ी ज्यादा मिसलीडिंग हो सकती है बिकॉज ये अपने नाम से एक्सप्लेन नहीं करते कि एग्जैक्टली क्या है। तो अगर इसे एक्सपैंड करें तो ये है वो मूवीज जो है फिल्म्ड विद IMAX कंपनी द्वारा करे गए सर्टिफाइड कैमरास प्लस ऑप्टिमाइजेशन स्पेसिफिकली फॉर IMAX थिएटर्स। सिंपली बताऊं तो IMAX कैमरास इस्तेमाल नहीं करे गए इसे शूट करने के लिए। IMAX कंपनी ने खुद एक लिस्ट बना रखी है ऑफ द सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ कैमरास। कोई मूवी अगर इन्हें इस्तेमाल करती है तो उसको पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए भेजा जाता है, जो स्पेसिफिकली मूवी को प्रिपेयर करते हैं, प्रोसेस करते हैं IMAX फिल्म थिएटर्स के अंदर चलने के लिए। तो इसके अंदर पिक्चर को ऑप्टिमाइज किया जाता है, साउंड मिक्स को एनहांस किया जाता है और डिजिटली एस्पेक्ट रेशियो को बढ़ाया जाता है ताकि वो पूरी स्क्रीन को भर पाए। ये सिंपली तुम मान सकते हो कि एक नॉर्मल शूट करी गई मूवी को एक्स्ट्रा स्टेप मिलता है स्पेसिफिकली फॉर IMAX रिलीजेस। तो डिफरेंस आ जाता है स्टैंडर्ड थिएटर में जो मूवी चल रही है, IMAX थिएटर के अंदर जो मूवी चल रही है उसके बीच में, एंड वो एक्स्ट्रा प्राइस जो तुम टिकट के लिए दे रहे हो वो यहाँ भी जस्टिफाइबल है। इंटरेस्टिंगली देखो तो तुम इस कैटेगरी के अंदर वो मूवीज पाओगे जो VFX हैवी होती हैं एंड बहुत ज्यादा हैवी पोस्ट प्रोडक्शन को देखती हैं, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम, अभी ड्यून पार्ट 1 इसी की थी, F1 आई थी रिसेंटली, फैंटास्टिक 4 आई थी, सुपरमैन आई थी इसके अंदर से, एंड वाराणसी भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करने वाली है। तो ये सारी मूवीज ये वाली कैटेगरी के अंदर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इनकी जो पूरी पोस्ट प्रोडक्शन रहेगी उसके साथ वो फिल्म कैमरास एंड IMAX डिजिटल कैमरास इस्तेमाल करना इतना सेंस नहीं बनाता है, एंड एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिकलिटी के लिए ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, और आगे चल के ये इनके बजट को कम करता है ताकि अपने ब्लॉकबस्टर वाले गोल को भी ज्यादा एफिशिएंटली अचीव कर पाए। बट इस नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर आए तो वो है एक्सपीरियंस इन IMAX वाली कैटेगरी, जहां सिंपली बस इतना मतलब है कि तुम एक नॉर्मल शूट करी गई मूवी को एक्सपीरियंस कर रहे हो एक IMAX थिएटर के अंदर। यहाँ पे कोई भी IMAX टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी फिल्म मेकिंग के लिए, ना IMAX कैमरास इस्तेमाल करे गए हैं, ना IMAX के लिए स्पेशल प्रोसेसिंग करी गई है जो फिल्म फॉर IMAX वाली कैटेगरी के अंदर थी। सिंपल नॉर्मली शूट करी हुई मूवी को यहाँ प्ले कर दिया जाता है, एंड ये कोई भी मूवी हो सकती है, एक बॉलीवुड की टिपिकल एक्शन मसाला मूवी भी हो सकती है, हॉलीवुड की कोई ड्रामा मूवी भी, इनफैक्ट एनिमेटेड मूवी भी हो सकती है। बट यहाँ पर ये अज्यूम करना गलत होगा कि यहाँ पर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिल रही है बिकॉज ये
आईमैक्स थिएटर्स की बात हो रही है जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तुम्हें यहाँ वो चीजें देखने को मिलती हैं जो तुम्हारा एक्सपीरियंस इंप्रूव करती हैं। बहुत बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है जो तुम्हारा स्केल फील करवाती है एंड एक्सपीरियंस को इमर्सिव बनाती है। इतना ज्यादा पावरफुल साउंड सिस्टम देखने को मिलता है जो एक्शन एंड हॉरर मूवीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इतना ही नहीं, जो सुपर हीरो मूवीज 3D के अंदर रिलीज करी जाती है इंडिया के अंदर, उनको भी सबसे बेस्ट वे में एंजॉय आईमैक्स थिएटर के अंदर ही किया जाता है। तो डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस है। बट ये वाली कैटेगरी प्रॉपर ग्रे एरिया है बिकॉज यहाँ पर हर इंसान की अलग प्रेफरेंस आ जाती है एंड उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा इसमें वर्थ देखते हैं, कितना नहीं देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें जो हार्डवेयर की वजह से आती हैं, ये कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए मीनिंगलेस, एंड उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि किन के लिए लाइक ये प्राइस जस्टिफाइबल है, किसके लिए नहीं। बट ये सिंपली आगे बढ़े तो समराइज करते हैं अब सब कुछ। तो फिल्म इन आईमैक्स मूवीज तो वो हो गई जो आईमैक्स के लिए ही बनाई गई है स्पेसिफिकली, एंड अगर तुम उस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आईमैक्स से बढ़िया कोई भी जगह नहीं है उस मूवी को परफेक्ट वे में एंजॉय करने के लिए। फिर फिल्म फॉर आईमैक्स वाली कैटेगरी के अंदर वो मूवीज आती हैं जो ट्राई करती है रेप्लिकेट करने का वो प्योर आईमैक्स वाला लुक, बट ऑब्वियसली क्वालिटी थोड़ी इंफीरियर रहती है, शार्प नहीं होती इतनी ज्यादा इमेज, एंड वो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। सिंपली तुम ऐसा भी मान सकते हो कि फिल्म इन आईमैक्स वाली एक लाइक शुद्ध पनीर हो गई एंड फिल्म फॉर आईमैक्स वाली नकली पनीर। देखने से इतना फर्क नहीं पता चलता है, बट खाओगे तो थोड़ा बहुत शायद पता कर लो फर्क, क्या पता ना कर पाओ। बट इस आगे चले तो एक्सपीरियंस इन आईमैक्स वाली कैटेगरी के अंदर डेफिनेटली डिफरेंस नोटिसेबल होता है। एंड यहाँ पर बात आ जाती है सिंपली प्रेफरेंस की कि क्या उनको एक्स्ट्रा पैसे दे के थोड़ी सी स्लाइटली बेटर एक्सपीरियंस लेना है कि नहीं लेना है। एंड एक पर्सनल ओपिनियन मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे कि कैसे मैं एक्सपीरियंस इन आईमैक्स मूवीज को भी बहुत बार आईमैक्स में जाके देखता हूँ एक्स्ट्रा पैसे दे के, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक ऑडियंस बहुत अच्छी आती है। अगर तुम एक शांत सी सीरियस मूवी देख रहे हो तो वहां पे वो वाइब समझते हैं, उस हिसाब से शांत रहते हैं लोग। एंड जब एक गूज़बम्प्स वाली मूवी होती है तो वहां पर भी लोग अपना लाइक रिएक्शन देते हैं, हुटिंग होती है, एंड ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस को एलिवेट करती हैं एंड मेरे लिए पर्सनली वो मैटर करता है काफी ज्यादा। बट ये सही था प्रॉपर डिफरेंस इन तीनों कैटेगरीज के बीच में। आई होप मैंने तुम्हारी थोड़ी कंफ्यूजन दूर करी हो, एंड होपफुली अगली बार जब तुम एक आईमैक्स फिल्म पोस्टर देखो तो तुम मेक श्योर करो कि तुम सिर्फ आईमैक्स को नहीं देख रहे हो, समझ रहे हो कि कौन सी मूवीज वहां जाने के लिए वर्थ इट है एंड कौन सी नहीं, बेस्ड ऑन तुम्हारी क्या प्रेफरेंस है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।